नंबर 2 में यही शुरुआत की है। अब बात आती है कि सब कुछ आपस में एक जगह करने का प्रयास कौन करे। तो ये मान लीजिए कि तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं दरकार मुझे, मैं तो राजी हूँ सनम, जैसी है जैसी रजा तेरी है। अब मूल मंत्र पर आ जाएँ। आपके कई तो ये था कि पहले या तो समाधान चाहे या आमने सामने की स्थिति में। आमने सामने की स्थिति में ये था कि कोर्ट कचहरी में कहाँ जाएँ। ये जजमेंट माननीय गुलाब कोठारी जी, संपादक रायता पत्रिका बनाम रायता सरकार इस रिट पिटीशन को लेके जो जजमेंट जिसके आधार यूडीएच ने आदेश जारी किए, सरकार ने किए हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने किए हैं, जिसकी वजह से हम बंधन में हैं। प्रोजेक्शंस, इलीगल कंस्ट्रक्शंस समस्त स्ट्रीट में जो कि रेगुलेशंस के खिलाफ है वो हटे, और किसी तरह से हम इसके पीछे जाते हैं तो हम कंटेम्प्ट हाईकोर्ट माने हैं। आप हमें दबोचते हैं तो ये हमें लोग एक तरह से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोटेक्शन मान लिया। इसके बावजूद फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शांति स्पोर्ट वर्थ स्टेट ऑफ इंडिया और एक और यहाँ भी यूनियन ऑफ इंडिया वाला है, ये लिखा हुआ हमने इस प्रेस नोट दिया है। उसने भी ये कहा है कि समस्त इस तरह के जो स्ट्रीट्स और प्रोजेक्शंस वगैरह, प्रोजेक्शंस भी उभार आपके बिल्डिंग लाइन के बाहर के उभार जो पब्लिक स्ट्रीट पे हैं, ये तरह लीगल प्रोविजन। अब बात आती है कि हमने इसमें एक तो आपको छपा कि नगर पालिका की धाराओं में हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें। बतौर बीइंग पब्लिक सर्वेंट, बतौर बीइंग प्रशासक, जो माननीय अध्यक्ष जी के जैसे ही सौजन्य सारा है, उसमें लिखा है कि मुझे नगर पालिका समझा जाएगा। नगर पालिका के मुख्य कर्तव्य सारे कर्तव्य लिखे, लोक स्वास्थ्य, किस तरह की स्वास्थ्य की क्षति न हो, गंदगी, कूड़ा करकट, विष्टा, ये सब मेरी है, आप करते हो। मेरी प्रॉपर्टी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत राज्य सरकार से डीएलबीसी ऑर्डर है। आपने कहा स्वच्छता में ये सारा पार्ट बेहतर, जिसमें आपने कहा पैनल भी लगाना है 500 रुपये डस्टबिन वाला, वो तो बहुत पहले से था। आपको अपना डस्टबिन रखना ही होता है। अभी तो तरीके से मैंने आपको बहुत उलझाया नहीं। यूडीएच भी आपका पार्ट बनता है, जिसके बाद बिल्डिंग सीज करने का प्रोविजन होता है, नहीं करते क्योंकि ये मानते हैं वो फिर आपकी डीएलबीसी जाके आपका व्यापार बाधित होता है। तो बात ये है कि फाइनली अभी अपन जिस पॉइंट पर आ रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण, अब आप जिस माहौल में काम कर रहे हैं उसमें एक चीज़ आती है, नगर पालिका एक्ट की धारा जो 45 से 46 का हवाला दिया है। 45 में तो लिखा है कि नगर पालिका के कृत्य, जो आपको कभी किसी ने बताया नहीं। 45 में इधर लिखा हुआ है कि नगर पालिका का लेखा जोखा वित्त क्या सामान है, इस छुपाते नहीं। पहले कभी किसी तरह से मुझसे पूर्ववर्ती 20 साल 25 साल 1953 नगर पालिका है। नगर पालिका का वित्त और उसके साथ में लिए गए समस्त विकास का गतिविधियों के तात्विक और महत्वपूर्ण हितधारक, जो मेरे सारे हितधारक आप हैं समस्त, उनको आम सूचना को प्रकट करना। अब वित्त की सूचना ये कि मेरे पास 28.5 करोड़ रुपए के बिल तो भुगतान के लिए मुझे पहले विरासत में मिले बकाया, लेकिन मैं फ्री वचन देता हूँ कि 30 जून से पहले इनको, यदि मीनवाइल नगर पालिका चुनाव में थे, न सिर्फ भुगतान करते हुए, अब आपकी बात आती है कि नए काम कराने को सामने का नगर पालिका की स्थिति, अगर उस समय आचरण रखती हो मेरे हाथ में नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रोविजन है। एक रात में 28.5 करोड़ तक क्या मैं आपसे पूरे मार्केट में जाऊँ, व्यापार मंडल में आप 28.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं चंदा उगाने की स्थिति में हो, तो आपके स्तर से हम जनसेवा से करा दें। तो आज की तरह इतनी देनदारी, वैसे देनदारी बताएं। अभी ये सफाई की गाड़ी ऑर्डर पर भी चल रही हैं, उनके भी 3 करोड़ ऊपर के सफाई के बिल, ऑलरेडी डीजल पेट्रोल के जो माननीय अपने सभापति से चर्चा हुई थी, वो आज किसी वजह से व्यस्त हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा की फर्म है, उसके आपके सिविल वर्क्स से उधार कराना चाहें 15 एकड़ सिविल वर्क्स, जो आप मानते हो कहीं ना कहीं पहले से ऑर्डर हो रखे हैं, ठीक है। ये मुझे विरासत मिला, मुझे कोई आपत्ति नगर पालिका विरासत मिला, पर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपना कार्य चुकाऊँ। अब आपकी मंशा है कि फाइनली जहाँ आप दुकानों में बैठे हैं कि रोड धीरे धीरे ऊंची होती रही, नालियाँ थी वो गहरी होती रही, आपका शरीर का कद बढ़ता रहा और दिल सिकुड़ता रहा। होता है समय के साथ, जब हमें निष्पक्ष होते हैं, बच्चे होते हैं, साथ में झगड़ा होता है, थप्पड़ मार 1 घंटे से खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस स्थिति में अगर किसी को थोड़ा सा कुछ चुभ जाए तो वो शादी ब्याह तक में नहीं आता, एक मानवीय मान लो मनोविज्ञान का पार्ट है। जिन दुकानों पर आप बैठते थे उसमें मैं मार्केटों में गया, कुछ त्यौहार थे, धर्मपत्नी को कपड़े दिलवाने थे, मुझे माने बच्चे को लेके पैदल गाड़ी में पैदल ही, इस बाइक से बचते उससे बचते मुझे खुद को लगा वास्तव में अच्छा है मैं कि यहाँ का नागरिक नहीं हूँ, नागरिक देश का होता है, यहाँ का इतना निवासी नहीं हूँ। अब दूसरी बात, तो फिर मैं नौकरी क्यों कर रहा हूँ, आया का मार्केट, क्योंकि मैं यहाँ का लोक सेवक हूँ। यहाँ मैं इसलिए सोता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ लोक सेवाएँ आज हैं, तो मैं यहीं का अन्न जल खाता हूँ, यहीं का पीता हूँ। उस मार्केट में मुझे बहुत ही, तुम्हारे हिसाब से सुगंध हो सकती है, मुझे दुर्गंध का आवाज़ हुआ।
जो नाली आप कह रहे हैं कि 2 सवालों पर आगे का आपका अधिकार बनता है, वो ऑनर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे बे इरेक्टिव प्रोजेक्शंस किसी तरह के आपकी दीवार के बाहर बाहर जो गलियों की तरफ, सड़कों की तरफ हैं, वो नॉट अलाउड हैं। न तो हाई कोर्ट है, गुलाब कोर्ट है, जजमेंट में देख लीजिएगा, आप ले जाइएगा, साफ देगा प्रोजेक्शंस किए। अभी आप 2 सवालों पर बात करें, मुझे आपत्ति नहीं। त्रिवेणी नगर पालिका है, अगर आपको ये लग रहा है कि शहर में पानी भरता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब भी मार्केट आप 1 महीने बंद करते हैं, आज आपको 2 दिन में थोड़ा सा असहज या दर्द महसूस हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। आपके नाले 3-3 फीट तक पूरे सुखा के आपको दे न दूँ, जिस दिन मैंने आपका जो आगे का पार उठाया, लेकिन आप कहते हैं 2.5 फीट आ गए। आपको मैं कहता हूँ, हमारे स्वच्छता कर्मी को छोड़ दो, जिन्होंने कहीं ना कहीं कोरोना लॉकडाउन में लाशों को ले लेकर अंत्येष्टि तक पहुँचाया, सफाई की, उस समय घर के लोग पीपी किट में डेड बॉडी आती थी लॉकडाउन टाइम में, उसको हाथ तक नहीं लगाते थे। ऐसा मोटा मोटा कुछ धारणाएँ थी, कुछ संक्रमणित वजह से गाइडलाइन का पार्ट था। उन्होंने आज उसका आया सिर नीचे आकर चुप इसमें घुस जा, उसको कैसे निकाल पाएगा? 3 फीट गहरे नाले हो गए वो, क्योंकि रोड ऊँचे उठते गए, नाले के बेस वही है। अब दूसरी बात आती है कि मार्केट में आपकी कपड़े की दुकान में मेरा कपड़ा खरीद गया, वहाँ आग लग जाए, आप कहो प्रशासन ने क्या किया? मैं चैलेंज देता हूँ, नोट एक गाड़ी कोई फायर ब्रिगेड आपकी पहुँच के दिखा दे। पहली बात, मान के चलो शटर बंद थी या अंदर 2-3 पार्ट हो रहा है पोर्शन दुकान के, उस सफोकेशन से आदमी मरने की स्थिति में है, एम्बुलेंस पीएम तो बता दें, आपकी एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। 108 तो काफ़ी बड़ी गाड़ी होती है, तो उसके लिए रास्ते मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँचेंगी। आज आपकी ट्रेजेडी हो गई, छज्जा वज्जा गिर गया, मान के चलो बस पर लट गई, आग नहीं हो गई, बसों में आग लगने की घटना है पूरे राजस्थान में, अन्य राज्यों में कई जगह मीडिया में देखने को मिली। आज आपकी कोई भी एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड गाड़ी या मेडिकल टीम धुआंधार गाड़ियाँ दौड़ाए, क्या इनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक बेरोक टोक सीधा निर्बाध आ जा सकती है? आज यहाँ से 2 मिनट हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं क्या? किलोमीटर दूरी 1.5 किलोमीटर है। ये 5 मिनट से पहले जाके दिखाने को डॉक्टर साहब है, पीएमओ साहब है, उसी हॉस्पिटल के इंचार्ज है, आप दिखा दो 5 मिनट तक जाने के लिए। तो तब है जब इनके पास कुछ बत्ती सी लगी हुई है गाड़ियों पे, एम्बुलेंस टाइप की। सिटीजन जाके दिखा दे। अब तीसरी बात आते हैं सकड़ी गलियों में, राहदारी वाले को क्या होता है, कौन सी वजह बता रहे? बटुआ बाजार। 3 फीट बेंच इधर, 3 फीट इधर, 1 बाइक इधर, 1 बाइक इधर, जगह 4 फीट, मुझे आपत्ति नहीं। अब सोचिए कि मानिए मान के चलो, आप मान लो जो दादाजी बन गए हैं, आपका 5वीं क्लास का बच्चा अचानक दादाजी दुकान में बैठे टिफिन लेके आया और उसे बाइक वाला घसीट मार गया। अब आप कोर्ट केस लड़ते रहेंगे, क्योंकि आपको माननीय विद्वान अभिभाषक हैं, आप लड़ सकते हो, पर कोर्ट कैसे बच्चे के जीवन भर के लिए शरीर में डिफॉर्मिटी हो गई, उसके लिए आप कोसोगे। मुझे मेरा ट्रांसफर हो चुका होगा उस समय, लेकिन आज मुझे इसलिए कोसा जा रहा है कि मैं उसको कुछ आपके लिए देने के लिए अपने आप को बदनाम, जो जनरल डायर बना हुआ हूँ, जनरल डायर इनको लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ फंसना है शायद। मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, मेरे सजाती बहुत लोगों की दुकानें, जो बिजनेस नहीं चल रहा, आई थिंक आपको लग रहा होगा। अरे अब बात आती है गंदगियों की। अभी तक सर्दी थी, लोगों की पटरियाँ में सुकड़ जाती है, धातु लिखा हुआ है साइंस में कि गर्मियों में पटरियाँ सुकड़ती हैं, सर्दियों में सुकड़ती है, गर्मी में प्रसार होता है, इसलिए कुछ गैप रखा जाता है। अब क्या है कि सुकड़ के लेकर मच्छर फैलेंगे। अब आपके स्कब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, आपके मक्खियों के माध्यम से दस्त, पेचिस, हैजा, टाइफाइड फैलाना। एंड हॉस्पिटल भरा हुआ था, डॉक्टर कुछ धुआंधार कमा रहे, धुआंधार डॉक्टर इसलिए कमा रहे हैं कि आप कमाने का मौका दे रहे हो। बट ठेला व्यवसायी है, ठेले बैठा रेडी बैठा है, उसको मच्छर काट रहे हैं, आपको काट रहे हैं, आप क्या करते हो? फिर कोई लगाते हो, एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, फिर आप उसके अलावा कोई कुछ और तरह के कुछ लगाते हो, कुछ चुपड़ लेते हो। 20 तरह कंपनी का आते हैं, ओडोमॉस नाम से सुना हुआ है, और मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा रसायन, आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। उस एक्स्ट्रा रसायन का इम्पैक्ट क्या होता है कि जब आपकी उम्र 60, 70, 65, 75 जाती है, तो आपके हाथ कुछ दिखना यूँ रहते रहते हैं। इसको बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में आप जीवन में जो कमाया, संचित किया, क्या मैं तसल्ली से उस अवस्था में आ गया हूँ, सुख पा सकता हूँ। जब आप जो पीना चाहते हो, पानी, दूध, चाय या लेटा बर्स, वो खाई जाता है। और आप किसके लिए कमा रहे हो? जिसके लिए कमा रहे उस बच्चे की ज़िंदगी दांव पे है। मान के चलो आप 75 साल के हो गए, आपका बेटा 25 साल दुकान में बैठा है, आपकी अवस्थाएँ, अस्थियाँ सारी हैं, डिकैल्सिफाइड होने लगी हैं। अब आप आते एक छोटा सा फ्रैक्चर हो गया, अब आपकी हड्डी नहीं जुड़ती, यानी पूरी ज़िंदगी कमाया, अब आपकी हड्डी नहीं जुड़ती। तो आपने किसके लिए? पूरे मात्र बेड रिडन, बेड में पड़े पड़े लेटरिन बाथरूम करना। और आज आपके पुत्र बधुएं उस जो उम्र की हों तुम्हारे ले लेके कप को, थूक को, टट्टी करने को लेकर अगर बाहर डाल सके। अब बात आती है कहाँ डाल सके, ये देख के वही सकड़ी गली, वही रोड।
अरे भैया मलबा तो आपने खा पी के निकाल दिया, नगर परिषद का है, सोलर वेस्ट मैनेजमेंट का, हम उसकी नीलामी करनी है, हमारी आय होती है। वो जो कचरा मार दे ना घरेलू का रसोई का कचरा, वो मेरा है, नाली मेरी है, नगर पालिका की है, आज मेरी है, हो सकता है शाम को न रहे, आप मुझे फ्री करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने दूसरी अपेक्षा की कि आज हमारे पास लेटरिन गटर साफ करने की मशीन है, 1 साल से बंद है, आज गटर साफ करने के लिए एप्लीकेशन लगा दे तो आप गटर को कहकर साफ कर दो, नहीं होगी। ये मेरा उत्तर मैं कह रहा हूँ, बता नगर पालिका, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जो साधन है ना उनको बर्बाद करने का पूरा श्रेय मैं लेता हूँ, जबकि मुझे ज्वाइन किया महीना भर तक हुआ है। अब बात आती है दूसरी कि मैं उसको चालू करा के आप पूरे नालों को पूरा साफ खुलवाऊँ, तो आपको लग रहा है हमने पक्की जो बना रखी है, वो तो हमारा आप कुछ कह रहे हैं दोस्त बात, ठीक है आपका अधिकार है, मैं पीछे हट जाता हूँ। मुझसे पहले माननीय रामकिशोर मीणा जी हैं, एडीएम साहब रहे, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन 2 घंटे बैठ के चले जाते कि एडीएम कोर्ट से बहुत जब आवश्यकता था, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो या कोर्ट बैठ जाऊँ, मैं तो चैन से सो सकता था। ये कल भी इन्वाइटेशन नोटिस 10 बजे तक जब टाइप करा के तैयार निकला, इसीलिए आप सबको निमंत्रण दूँ, आपसे चर्चा का एक रास्ता खुले। मुझे क्या शौक है, मेरा ऑफिस टाइम तो 10 से 6, 9:30 से 6 मान लो, 7 मान लो, मैं ऑफिस टाइम बाद क्यों बैठता हूँ 10-11 बजे तक, मात्र ये कि मैं मेरे कार्यकाल में पब्लिक सर्वेंट के रूप में मुझे मलाल नहीं हो कि अगर मैं यहाँ होता या मैं सोचता भरतपुर में कितनी गंदगी है, मैं यहाँ होता दे कर देता, ठीक है वहाँ मैं नहीं मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं ले सकता, यहाँ लगाओ यहाँ तो करके दूँ, किसकी खातिर। अब बात आती है कि मेरी खातिर भाई, ठीक है, क्योंकि मेरी नौकरी करनी है, मेरी नौकरी प्यारी, आपको लग रहा है कि फलाना कोर्ट पर जाएंगे चले जाइएगा, ट्रांसफर कर लूँगा, आप छोड़ो, मैं बैठ के दे देता हूँ। आपको लग रहा है कि पिछले 3 साल से नाले साफ नहीं हुए, मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन अब साफ करने बैठता हूँ, अगले जुलाई अगस्त में आपके रोडों पर 2-2 फुट पानी नहीं भरे तो नाले पहले खुलवा दो, पर जहाँ पानी जाना होता है वो आपके आबादी से बाहर तो खुले में काम चलता रहेगा बारिश में, लेकिन सिटी के अंदर उस समय फिर मान के चलो कि एक बिजली का वायर गिर गया, क्या रखे जी का लोग सिटी में निकल रहे हैं और तार गिरते करंट फैल गया, एक साथ 200 आदमी, कल्पना करें प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा था, अरे भैया हम कर तो रहे हैं, आप उस समय क्या कर रहे थे जब प्रशासन आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा है भैया सबका साथ चाहिए। अब आपको लगता है कि आपकी कुछ की दुकानें ऊंची हैं, कुछ के प्रोजेक्शन हैं, एक हमारे पास गाड़ी और है कोई 50-60 लाख रुपए गाड़ी खरीदी नगर परिषद में, जिससे पूरे रोड को मशीनरी सक्शन के माध्यम से सफाई कर देते हैं, वो मशीन आज तक नहीं चली, पैसा फूक गया। अब मैं आपकी रोडों की सफाई करना चाहता हूँ, वो गाड़ी आपके रोडों पर ट्रक साइज की है, इसलिए नहीं जा सकती है, आपके 3 फीट इधर 3 फीट इधर पक्का है, अब वो उसे घिसेगी तो गाड़ी घिसेगी फिर खराब होगी। भाई आपको लग रहा है कि आप 2-2.5 फीट मजा लेना ले लो, आपको लग रहा है हम आगे का अगर पत्थर रख लें, आपको दोनों अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका दिल बड़ा है, मेरी तरह लंबे टाइम सोच सकते हो, मुझे कहा जाए कि मैं 2 साल नगर पालिका संभाल लिए हैं, भले मेरा एडीएम हूँ, दिल आयत लगवा दिया, तो मैं 2 साल में एक गारंटी ले रहा हूँ, नगर परिषद 500 करोड़ रुपये के प्लस में होगी, जो कि कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सुशासन। मुझे सरकार की बिल्टी की दरकार नहीं है। अब अगर मैं ये काम न करूँ तो सुनो, 35 करोड़ का कर्जा नगर परिषद रिकॉर्ड पर है, लगभग 1 साल की बिल्टी 5-7 करोड़ की आती होगी, 8 की आती होगी, यानी अगर 5 साल बिल्टी से कर्जा चुका है तो ब्याज नहीं चुका सकते। सोने के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, ब्याज में अगर 18% से मांग लगे तो अगले सभापति आएंगे ना, तो आप उसी तरह कह सकते हैं चुपचाप पर्दे के पीछे, अरे साहब तो लगे हुए धुआंधार, अट्टे पट्टे में या 90 से विकास नहीं होना। विकास वो है जो आंखों से दिखे। स्वच्छता की शपथ आपने ली होगी, नहीं ली तभी दिलवा देते हैं। महात्मा गांधी जी का संकल्प था, माननीय मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, और इसमें साफ था कि अभी हम आपको दिलवाएंगे एक संकल्प माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि विश्व के जितने भी अच्छे देश हैं उसकी स्वच्छता का आधार यह है वहाँ के लोग स्वयं स्वच्छता में इन्वॉल्व हैं। आपको लग रहा है मैं मेरी जीत के लिए या मैं आपके तोड़ के, आप में से ऐसा कौन है जो मेरे आने से पहले बाई नेम या बाई फेस जानता था? एक भी बता दे, एक भी। जब तुमसे मेरी यारी नहीं थी तो दुश्मनी किस बात की? अब आपको लगता है कि किसी एक का आपत्ति थी कि था हमारा बिगड़ दिया, हम पे तुरंत आरोप लगा था भेदभाव कर रहे हैं, इधर वाले तोड़े तो नहीं तोड़ रहे, हम तुरंत डबल इंजन सरकार पे दोनों तक जिसकी लगाई, अब बराबर था। फिर कहा था रोड के लेवल में था, माननीय वकील साहब का है, आप वकील साहब इनका तो फोन भी नहीं आया था भाई, इनका फोन तो रात में आया था 9 बजे, इनका फोन भी नहीं आया। मैं ठीक है राजी हो, मतलब क्या है कि मेरी भैंस चोरी हो जाए, पड़ोसी का पट्टा मरना चाहिए, अब तक इसमें राजी हो जाओ। अरे आप जो राजी नहीं होते, जितना आपको मैंने सुना सच्ची मन से बताना, तुम्हारी घरवाली सुन लेती हैं। लेकिन मैं आपको इतना सुना नहीं चाहिए, मैं ये चाह रहा था कि आपको इन महामारियों के खर्चों से, लोक स्वास्थ्य के लिए जिस दुर्गंध में बैठते हैं उसमें पूरा चूल्हा डाल के वीकली उन रोडों के एक बार उस चूल्हे में दी अडर
चूना लाइम दी अडर का काम करता है, ब्लीचिंग, उसकी दुर्गंध को खत्म कर दूँ। हर वीकली यहाँ पर गाड़ी जाके साफ कर सकें। सफाई कर्मचारी ठेकेदार का आदमी है। मेरे पास एक आरोप है पुराना मेरे आने से पहले से कि सफाई कर्मचारी फर्जी में ढूंढते हैं। वे ऐसे फर्जी लेवल लगा रखी है, कुछ नहीं करती। अब सही तरीके से पूछे तो आप जो छलांग लगाते थे 6ठी 8वीं क्लास में, अब आप देख लेना कितनी लगा लेते हो। अब आप मकान बनाते लेबर कितना काम करती है, लेबर में भूता नहीं रहा, मशीन वेस्ट हो गया, मैकेनाइज हो गया। हमारे पास मशीनें हैं, हम जहाँ मशीन नहीं पहुँच सकती वहाँ ह्यूमन रिसोर्स से मैन पावर से काम करा लें, लेकिन मशीन जो काम करेगी 100 आप जेसीबी 100 आदमी काम करेगी और आपका लेबर हो जाएगी। हम मशीनों को चलाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो शोषण कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किस तरह के आपके अल्फाज हैं। अब मेन बात आती है रोड के लेवल पर आपके दुकान पे शटर खोलने उठाने को लेके 2-2.5 फीट आगे आपको छज्जे रखने हैं। एक ही बात है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं तोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई सफाई नहीं करेंगे। सब बताएं, नाला यथावत, गंदगी यथावत, जो टूट गए अब जान लगा के दे देंगे, आगे नथिंग। बारिश में पानी भरे, बाढ़ के टाइम कुछ भरे, आप आइए ज्ञापन दीजिएगा, खुला इस वीडियोग्राफी जो लोग कर रहे हैं इनका हवाला देंगे। आपने उस समय तिरस्कार किया भीष्म पितामह की तरह, जो आपकी सबसे जरूरत थी, आपको आपके लिए जरूरत थी भीष्म पितामह की तरह, आप अपने धर्म पे टिके नहीं रहे। अब मेन बात आती है कि बजट और सारी चीज़ें, इससे पहले माने दीजिए चर्चा हुई थी बजट कैसे छुटाया जाए। हम अभी माने ठीक से हम काम करते हैं तो 20 करोड़ रुपये 31 मार्च तक जुटा पाएंगे अपने बलबूते पर, न कि सरकार से ग्रांट मतलब अनुदान दान वान सारी चीज़ ठीक है सरकार देती है आपके लिए। अब वो आनी नहीं है उम्मीद मान लें, क्योंकि 31 मार्च तक तो बैंक से सजा नहीं। अब मैं ये पैसा फिर वायदा अप्रैल तक का फिर 50 करोड़ रुपये आ गए, हमारा पूरा तलाव बना हुआ है। लेकिन उसको ऑनलाइन पहली बार ये यहाँ कभी नीलामी ऑनलाइन हुई नहीं इस नगर परिषद में, उसकी आईडी रजिस्टर कराने के प्रोसेस में 1 महीना लग गया मुझे, जो यहाँ कभी डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं। उसमें लेके ICICI 20 दिन खा गई, जयपुर परमिशन में, दिल्ली तक फाइल चलवाने में। अब हम ऑनलाइन जब नीलामी करने बैठते हैं तो आपको 50 करोड़ ला के देने की 30 जून से पहले उसमें पेमेंट करके भी आपके रोडों के आगे खैरों कवर में क्या समस्या आती है कि सीमेंट का कंक्रीट रहता है, सफाई कर्मचारी भारी पाता, तो लोहे के जाल टाइप के जो है जब दुकान साइड को करवाएंगे ड्रिल करा के और पास से बेल्डिंग इधर से उठाया पलटा और खोल दिया फिर बंद कर दिया। तब तक आप चाहें तो 2-3 फीट लोहे फैंटेक जाल बनवा सकते हैं टेम्परेरी रोड लेवल में, रोड लेवल से वो परमिशन नहीं होगा। उससे क्या अगर ट्रक है बाहर आ रहा है तो पैदल वाला व्यक्ति तो साइड में पैर टिका सकता है, बाइक वाला साइड में बाइक खड़ी कर सकता है गाड़ी के ऊपर भी। भाई हम जब 4 कदम आगे बढ़ने को तैयार है, आपको एक कदम खुद के अपने जैसे सामने कहा जितनी दुकानें बड़ी हैं गिर पर रखी है, आपको ज़्यादा कमाने का मौका मिला, हमने आपसे क्या मांगा, सहयोग मांगा। आपको लग रहा है सफाई नहीं करानी, मत कराइए, मेरी ज़िंदगी बहुत सुखद हो जाएगी तसल्ली से अगर आप लोगों के आंदोलन से मैं काम रुकूँ, साफ बोल रहा हूँ। और आपके भविष्य में बुढ़ापे में आपके बच्चों को या खुद की अवस्था को उस समय चोट पहुँचे फ्रैक्चर तब याद आएगा तो फलाना व्यक्ति था उस समय, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं राक्षस की जनरल डायल लग रहा था, जनरल डायल तो आपको याद आएगा, तब तो हो सकता है मेरा रिटायरमेंट हो चुका होगा। और मत मैं भी देख रहा हूँ उस समय ऑनलाइन AI जनरेटेड आपकी वीडियो भास्कर पत्रकार तब लगेगा अच्छा कोई आदमी है क्या वो ऐसे ऐसे कह रहा था। नहीं साहब, हम चाहेंगे कि आप भी हमारी GM सिंधु साहब से चर्चा हम याद करें आपको, सिंधु साहब को याद किया था हमने, अभी याद करेंगे आपको बीच में आपको कंक्लूड कर आप मुझे कोशिएगा। अरे क्यों भैया, आपको हमने 2 घंटे सुना, हमारे तब 20 मिनट आप और मंगाते हैं मूवी डाल भाई नहीं साहब का कहना था सबको मीठा खाने को मिलना चाहिए साहब के सजाने से, तो मैं कहा था तो वही चीज़ आती मीठी गोल गोल सी रंग वगैरह वैसा होता थोड़ा हर तरह फीलिंग आती है, तो इन्होंने फिर जैसा था कि कुछ चेंज कर लीजिएगा तो लगा फिर। तो अब मूल बात ये देखो कि रोड के आगे वैसे छतों के प्रोजेक्शंस की वजह भी अलाउ नहीं होते, रोड के आगे जहाँ आपके गाड़ी वातावरण या बाइक की वजह से वो आपको हटा लेने हैं। प्लीज मैं एक एक नाम ले रहा, क्या क्या बोला, दिमाग के संग हमें रंग पेंट मंगा लिए सैटरडे कोई आपकी मनसा अनुरूप का आपको लग रहा है कोर्ट 18-15 का नोटिस, जहाँ मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं मेरा टॉयलेट खोलूँ बनाऊँ, मैं टट्टी को निकाल के ले जाऊँ, इसके लिए मुझे आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस तब आपको पट्टा उसका भूखंड को तोड़ने आऊँ उसमें आपने भवनवर स्वीकृति दे के भवनवर स्वीकृति बोल तो निर्माण करें या सेटबैक को निर्माण करें तो नोटिस दें। इसमें तो आवश्यकता नहीं, मेरी संपत्ति भैया मैं कुछ नहीं कर, मैं भी टट्टी उठाई ले जाऊँगा, मेरा मल मेरी गंदगी में लेके जाऊँगा, मैं तो बेचूँगा इसको। और सरकार ने ऑथराइज किया स्वच्छता सर्वेक्षण में मैं मेरा माल उठाऊँगा, आप मुझे मेरा माल उठाने से रोक नहीं पाएंगे। आपने बाधा डाली है उसको रोका है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और हमारे जो कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस हमारे नगर पालिका बिजनेस के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें बहुत क्षति हो रही है इससे। हमारा जो आपने खाया पिया, आपने जो करोड़ों रुपये खर्च करके खाते पीते हो वो उसके हमें लाभ नहीं, 1000 तो मिलेंगे नीलामी में, तो उसको मिलने दो, कम से कम लैंड देने में काम आएगा, तो उसमें भी जाके मकान भरने वाला कुछ तो पैसा देगा नीलामी में। अब
जाला वाला क्लियर कर दिया। 30 जून तक हम आपको रोड के लेवल में सीमेंट पे फोकस नहीं करेंगे। सीमेंट के फेरोकोवर में भ्रष्टाचार आरोप होता रहता है क्वालिटी को लेके। लोहे में वेट वेस्ट होता है। कल वो आप कहेंगे था लोहे के हल्के लगाए, वेट तुम्हारा वेट के साथ सीमेंट है 0%। अब आप कहें कि मजा लगे प्रशासक, मेरे टाइम में एक पट्टे पर अयास नहीं किया, 90 में करता नहीं हूँ। कोई व्यक्ति ये कहता मैं चैम्बर में आया तो फलाने भरोसे भेज दिया उससे मिल ले एनी पर्सन, मैं इन चीज़ों से भुगतूँ। बस मैं हंसने आत्मीयता व्यवहार में विश्वास रखता हूँ। जब व्यवहार नहीं है वही नौकरी करने का कोई किसी तरह का मनोवैज्ञानिक सुकून नहीं मिलता। रही बात आपको लग रहा है कि ऐसा वैसा करने का, तो हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है, ऊपर वाला अपना ब्रज वाला अपने आप रखिएगा, झारखना है। लेकिन सफाई करवानी तो एक बार कर देंगे, ठीक है, हम खुद हटा लेंगे, चिन्ह हम लगवा देंगे। और आप लगा नहीं करना, वैसा करना है मत कीजिए। मेरे 4 घंटे बचेंगे, मेरे दाम्पत्य जीवन में मेरे शपथ रहेगा, धर्मपत्नी को अर्धांगिनी को ये रहता है कि तो आप 10 साढ़े 10 क्यों आते हो, क्यों मैं वहाँ टाइम दूंगा जहाँ वास्तव में मैंने अगले 7 जन्म में शपथ ली है। सब पति पे मैंने तुम्हारे साथ क्या शपथ ली थी, लेकिन फिर भी ये हम मैं चुपका जा रहा हूँ इसमें। आप कहना चाह रहे हो सिटी में पता नहीं इस तरह 6 बन गई है। अरे ठीक है, बदनाम होगा तो नाम नहीं होगा। आगे तो मेरी कोशिश है कि वो बंदा आया था, हमने भगा दिया, आज भगा दो, शाम को ले गए फिर एक ट्रक सही। लेकिन ये देख लीजिएगा कि आपको एक बार जब किस्मत आती है तो एक बार मौका लेके आती है, और बदकिस्मती जब तक आती है जब तक कि आपके गेट का दरवाजा टूट न जाए। आपको जब महामारियों का दौर है, किसी तरह बीमारी है, कोई दुर्घटना हुई, आगजनी हो गई मार्केट में, व्यापार मंडल में, कपड़े की दुकानों में, उस समय जब आपको एहसास हो तब याद आएगी कि 7 लोग 8 लोग 10 लोग ये हुआ वो होगा, तब मुझे कोसोगे भी या कुछ भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फाइनली मेरे आयु पूरी लिखी हुई है, तो फाइनली काल तो वहीं से तय हो रखा है। लेकिन जिनका काल पैदा इस दुर्घटना की वजह से लिखा हुआ है, उनको इतना कि एक बार मेडिकल एड मिल जाएगी, छोटा मोटा जल आ गया, बाद में उपचार मिल पाएगा। इसके लिए पीएमओ था 28 तारीख रिटायर होने वाले हैं, तब इनको मजा आएगा। मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में आए रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी तक तुरंत मत मान लूँगा। तो आज फायर ब्रिगेड से लेके आपकी एम्बुलेंस से लेके अन्य पुलिस फैसिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, आपके यहाँ मेरे आने से पहले मंदिर को लेकर कुछ हुआ होगा, तो वहाँ बात तक मंदिर तक ऐसा कौन है गाड़ी दिन में इस समय ले जाकर दिखा दे, बस ये बता दें। आज दोबारा लॉ एंड ऑर्डर दिखा लो और देखिए जब पुलिस प्रशासन मौके पर सेंटर पर नहीं पहुँचा, हम खुला मोहल्ला खुला कहते हैं नहीं पहुँच सकते। इसके लिए फिर कहा जाए कौन जिम्मेदार है। अभी तक तो मैं और हमारे एसएसपी और हमारे जनप्रतिनिधि की तरफ से और भाई वासक मंडल मेरे विधि के ज्ञानी हम सब जिम्मेदार हैं। आप बना कर दो, कल से आप जिम्मेदारी ले लो कि ठीक है, मत आना टाइम पर था, हम आपस लड़ लेंगे, आपस लड़ लेंगे, बाद में FIR होती रहेगी, जो खाया पिया लौटता रहेगा कोर्ट कचहरी और पुलिसिंग में सारा। एक तय कर लीजिए, फाइनली आपको न्याय की मंशा बजाना है, स्वास्थ्य की मंशा बजाना है, आपके भाई कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके जाना है, सैनिटेशन को लेके जाना है, भाई भविष्य के हिसाब से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जाना है। आपको लग रहा है कि मात्र ये मेरा इतना सा 2 फुट का आगे है, तुम्हारा था सरकार के आगे बढ़ा दिया। आप देखिए बाहर निकल नहीं सकता भनोट जब तक उसमें नीचे रोड लेवल पे जाने नहीं लगे। आपको लग रहा है रोकना है, आज रोक दीजिए। मैं आज 6 बजे 5 मिनट ऑफिस छोड़ दिया करूँगा और उसके बाद मैं घर पे जाकर मस्त एंजॉय करूँगा, आराम से लेबर घास लगा के चाय बना के पिया करूँगा। इससे बड़ी सुखद जिंदगी क्या होगी। मैं अपने आप को कष्ट में इसलिए झोंक रहा हूँ कि जब भी मुझे आधा गंगा बची के मैंने क्या कुछ खाना था। ताली बजाओ एडीएम साहब के लिए। एडीएम साहब आप जो है समय के हिसाब से जो कहा इसको एक बार करेंगे, आप चेक करा लो, गारंटी है, चेक करा लो, आपके उसके अनुकूल धीरे धीरे सब चीज होगी। हम चिल्ल लगा रहे हैं, 2 दिन बाद फिर से आएंगे और मार्च के बाद आपको कैलेंडर जारी कर देंगे, क्योंकि मनसा की तारीख तय कर देंगे। सब खड़े होकर हाथ आग कर लो। ऐसी समझ महात्मा गांधी ने भारत का सपना देखा जो न केवल बल्कि स्वच्छ और विकसित भारत का था। स्वच्छ और विकसित भारत का था। महात्मा गांधी ने भारत माता के लिए आजादी हासिल की। अब देश को साफ रखकर भारत माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अब देश को साफ रखकर भारत माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। इसके लिए समय समर्पित करूंगा। मैं प्रतिवर्ष 100 घंटे यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे स्वच्छता के लिए
स्वैच्छिक रूप से काम करूंगा। स्वच्छता के लिए स्वैच्छिक रूप से काम करूंगा। मैं न तो स्वयं कूड़ा करूंगा और ना ही दूसरों को करने दूंगा। और ना ही दूसरों को करने दूंगा। मैं स्वच्छता की पहल स्वयं से, मैं स्वच्छता की पहल स्वयं से, अपने परिवार से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, और अपने कार्यस्थल से करूंगा। मेरा मानना है कि दुनिया के देश जो साफ दिखते हैं वो इसलिए क्योंकि उनके नागरिक वो इसलिए है कि उनके नागरिक ना स्वयं कूड़ा करते हैं, ना ही वे इसे होने की अनुमति देते हैं। ना स्वयं कूड़ा करते हैं, ना ही इसे होने की अनुमति देते हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं गाँव और कस्बों में स्वच्छ भारत मिशन के संदेश का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ उसे लेने के लिए 100 अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करूंगा। मैं उन्हें स्वच्छता के लिए अपने 100 घंटे समर्पित करने के लिए प्रेरित करूंगा। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता की दिशा में उठाया गया मेरा यह कदम मेरे देश को स्वच्छ बनाने में सहायक होगा। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो।